नमस्कार हमारे भाभी इंस्पेक्टर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द 15 मिनट शो। द 15 मिनट शो में रहेगा क्या, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, बट जो इस वीडियो पे आ रहे हैं वो भी समझ लें। 15 मिनट के सेक्शनल टाइमिंग आई है अपने सीजन में। उस सेक्शनल टाइमिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत जो फेस कर रहे हैं वो मैथ वाले कर रहे हैं या रीजनिंग में। बाकी इंग्लिश जीएस तो सबका हो जा रहा है, ठीक। उसी मैथ का प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करेंगे 15 मिनट में एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। वो स्मार्ट अप्रोच आपको भी सीखना है। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे हमारे साथ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 15 to 30 डेज में आप देखेंगे कि आप कर लिए। हाँ, इसके पहले क्या है भाई, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं एकदम नहीं पता है तो वो आप पॉसिबल नहीं होती, ठीक। चलिए तो आप देखिएगा 15 मिनट का है, 15 मिनट में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 15 से 18 हो जाता है, ये नहीं कि हाँ सर आप 18 चले गए। भाई समझा रहा हूँ तो 18 तो जाना ही है। बाकी अगर आप एक कैलकुलेशन बैठाएंगे ना 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट में करें, मतलब 40 सेकंड आपको चाहिए, ठीक। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 1-2 मिनट में उड़ा देंगे, 1-2 मिनट ज्यादा कह दिया, 1-2 सेकंड में, तो वही टाइमिंग आपको बचाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 31 का क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 37 क्यूब प्लस 210। इसका आप देखेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है। कहता है क्या है, सम द डिजिटल सम ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द ऑल इट्स डिजिट इफ द रिजल्टेंट सम हैज मोर देन वन डिजिट द डिजिट। ये आपको कहने का मतलब, आप देखिएगा सिंपल सा है। जो नंबर रहेगा आपको उसको क्या करना है, एड ऑन कर लेना है। इन्होंने किया 5 आया, अगेन ऐड करेंगे, जब तक सिंगल डिजिट में 7 आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल सम। सबसे शॉर्टकट की क्या होता है इसका, डिवाइड द नंबर बाय 9 एंड टेक रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचता है वो होता है, और 9 का डिविजिबिलिटी तो आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ अगर आ जाता है 16, ठीक, 16 आ जाता है तो इसका डिजिटल सम क्या होता है, 7 हो जाता है ना। अगर ये मतलब कुछ भी ऐसे अगर 9 आ जाता, लाइक 9 आ जाता है, डिजिटल सम कितना हो जाएगा, हम मानेंगे 0। ये याद रखिएगा। 9 का अगर अभी नीचे हमने बताया ना 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना बचे, 0। इट मींस आपका क्या हो जाएगा, जब भी 9 का डिजिटल सम में 9 आएगा तो आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। पहली चीज ये जानना है। दूसरी चीज क्या जानना है, सिंगल डिजिट तक जानना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 3 + 1 क्या हो गया, 4। 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस 8 1 9। 9 का डिजिटल सम हमने बताया कितना होता है, 0 माइनस 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। 10 में क्या आ जाएगा, 1। 1 का क्यूब 1 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3। इसका अगेन डिजिटल सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 + 3। इट मींस ये आपका कितना आ गया, 3। अब इनका डिजिटल सम करना है आपको, देखना 3 आ रहा है क्या। आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 इधर हो गया और 9 इधर, -18। 9 से डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 0। इसका आप देखेंगे 9 और 6 15, माइनस का 15 आया। इट मींस उसको आप 9 हटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, -6। प्लस का लाने के लिए 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3। डिजिटल सम 3 आया। आप आंसर टिक करेंगे कौन सा, सेकंड वाला। क्लियर। इसका भी आप देखेंगे नहीं आएगा, दिखा देते हैं आपको। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 13। 39 - 22। अब 9 से कट करेंगे, इसका कितना आ जाएगा तभी, -5। अगर आप इसको 9 से माइनस करते हैं, डिजिटल सम कितना आ जाता है, +4। पॉसिबल है क्या, नहीं। आप इसका देख लीजिए, 5 5 14 -14 आया। आप आगे करेंगे -5 आएगा। इट मींस इसका भी कितना आ जाएगा, 4। तो डिजिटल सम आपका कितना आना चाहिए, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ लाइन y = mx + 5 एसेस थ्रू 1, 8। 1 मतलब x होता है ये, और ये आपका क्या होता है, y। डायरेक्ट आप पुट कर देंगे, y की जगह आप करेंगे 8 = m × x। आपका कितना, 1 + 5। अब आप यहां से देखेंगे m = कितना हो जाएगा, m1 m हो जाता है, 8 - 5। इट मींस 3। कुछ नहीं करना है, फालतू की वैल्यू, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था उसी पे आपको वैल्यू पुट कर देना है, xy का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 होल 1/2 प्लस 3.6 - 1.5। पहले आप इसको एड ऑन कर लेंगे, 2.5 प्लस 3.6 आपका कितना हो जाता है, -1.9। ये आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6.1 माइनस आपका कितना है, आपका 1.9। अब आगे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सिंपल है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जैसे लेंदी क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ प्रोफिशिएंट पाइथन टू द प्रोफिशिएंट जावा। आप देखिए पाइथन वाले कितने भाई, पाइथन वाले पाइथन ओनली है 70, और पाइथन प्लस जावा कितने 50। इट मींस अगर टोटल हम पाइथन वाला लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आया। अपॉन में किसका बोला है, जावा का।
जावा ओनली कितना है 60, जावा प्लस क्योंकि इसमें भी जावा आ रहा है तो ये भी ऐड करेंगे, जावा प्लस ये 50 कितना हो जाएगा 110, कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर क्या आ जाएगा 12:11। कितना सिंपल था, याद रखिएगा। जावा अगर इंक्लूड है, पाइथन इंक्लूड है तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। ठीक, पहले ये दोनों करते पाइथन का आता, ये दोनों करे तो आपका नीचे वाला आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या है 25 लीटर ऑफ मिल्क एट 45 रुपीज पर लीटर, another 15 लीटर ऑफ मिल्क एट 50 रुपीज पर लीटर से कंबाइन बोथ क्वांटिटीज एंड सोल्ड इन द एंटायर मिक्सचर एट 48। आप देखेंगे कि 25 रुपीज में ये क्या कर रहा है 48 में बेच रहा है और बाई कितना किया था 45 में। ठीक, अगेन आप देखेंगे जो 15 लीटर है इसको इसने 48 में सेल किया, बाई किसमें किया था 50 में। एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है। अब आप देखेंगे यहाँ कितना है 3, इट मीन 75 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देखेंगे 15 इनका करेंगे -30। क्लियर, तो ये आपका कितना आ गया प्लस का 45, प्लस का 45 मतलब 45 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का देखना डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6 बोला है, अच्छा फॉर्मूला पता होगा ना, ए इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस और ऐसे क्वेश्चन में आप 1 मिनट शायद चला जाए और क्वेश्चन कहाँ बचेंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। पावर एन मतलब नंबर ऑफ टाइम। अब आप क्या देखेंगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें। इन्होंने बोला पहला जो बोला है कितना था अपना, ये था 7920 अपॉन में दूसरा क्या है 6600, इनका रेशियो ले लो। ये था P, हमें नहीं पता 1 R अपॉन 100 की पावर क्या है इधर 3, इधर क्या है P1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। ये P से P कैंसिल, ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा तो 2 बार अगर कटेगा तो एक ही बचेगा ना, इधर आप 0 से 0 कैंसिल कर लो। ठीक, तो कितना बचा 792 अपॉन 660 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इधर जाके माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 132 अपॉन 660 इज इक्वल टू R अपॉन 100। ये देखिए 66 2 जा 66 10 जा, ये कटा 5 से आप इसको कट कर दिए कितना आ जाएगा 20। इट मीन्स R इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 20%। क्लियर, R इज इक्वल टू जैसे 20% आ गया हम क्या कर देंगे अपनी इस वैल्यू में पुट कर देंगे। इधर अमाउंट दे रखा है 6600, आप किसी में पुट कर सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं पता 1 प्लस 20% था 20 अपॉन 100। क्लियर, पावर कितना है एन मतलब नंबर ऑफ टाइम 2 है 2 ही है। क्लियर, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6/5 उधर भेज दीजिए, इट मीन्स P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहेगा यहाँ 6/5 आएगा भाई 120 अपॉन 100, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा 36। अब आपको इसको कट करना, आप कट कर लो 6, ये कितना हो गया 1100। क्लियर, अब आप मल्टीप्लाई कर लो 25 1 25, कितना बचा 225, ये आ गया। क्लियर, इतना अपॉन में 6 से आप डिवाइड के 6 4 जा गया, 4 में आपका यही है सिंपल सा 1000 तो होगा नहीं, 3 5 बचेगा 6 5 जा। देखिए आपको जैसे मिला आगे बढ़ जाना, रुकना नहीं है। क्लियर, ये चीजें करना, अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कुछ यही आ रहा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट इज सेड टू बी डबल इन 5 ईयर। 5 ईयर में क्या हो रहा है डबल हो रहा है। हाउ मच ईयर विल इट टेक टू ग्रो 8 टाइम्स, 8 टाइम्स में कितना हो गया 2 की पावर 3। ओके हुआ ना। अब आप देखो 2 की पावर 1 कितने ईयर में हो रहा है 5 ईयर में। ऐसे केस में अगर 2 की पावर 3 है तो आपको डायरेक्ट कर देना है 5 इंटू 3, पावर में जितना रहेगा उतना आपको करना है, तो ये कितना आ जाएगा 15 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, देखिए इफ एन अमाउंट इज n टाइम्स इन t ईयर, n टाइम्स हो रहा है t ईयर में, इट विल बिकम इतना टाइम्स, n मतलब जो नंबर ऑफ इतना टाइम्स लिया, जैसे वहां डबल था ठीक, उसकी पावर n कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा m इंटू टी आ जाएगा। यही था ना अपना, t 5 था n 2 था, 2 की पावर 3 हो गया, आंसर 15 आ गया। क्लियर, जो ना समझ में आया बताइएगा, फिर से किया जाएगा। इधर देखिए अ लैंडलॉर्ड बॉट एंड फ्लैट फॉर 8 लाख, ही वांट टू अर्न 9% एनुअल रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर पेइंग 2000 पर एनम
पर मंथ फॉर मेंटेनेंस, मतलब 2000 पर मंथ देना है। पहले आप देख लेते हैं 8 लाख का जो खरीदा उसने 9% अगर एनुअल रिटर्न लेंगे 9% ऑफ 8 लाख, ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 9 अपॉन, आप फिलहाल तो सीजीएल वाले हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम कर रहा हूं। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना 8 इंटू 9 करेंगे कितना आ जाएगा 72,000 आ जाएगा। क्लियर। अब 72,000 आइए 12 मंथ का है, डिवाइड कर देंगे आप 12 से, कितना आ जाएगा आपका 6,000 आ जाएगा जो इसको रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक, ये एक आदमी 6,000 दे रहा है बट 2,000 क्या दे रहा है, मेंटेनेंस भी दे रहा है, तो टोटल जो रेंट का मंथली रेंट का चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 8,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 80 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर का कितना दे रखा है आपका 72 दे रखा है। नेक्स्ट 6 नंबर कितना 25% मोर देन द 72 को 25% मोर निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा 90। क्लियर। इसका कितना आएगा 90। कैसे निकालेंगे भाई, 72 का 125%, 25% मोर बोला था, आप 25 की टेबल पढ़ेंगे, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स, 4 से आप इसको करेंगे 18, इट मीन 90 आपका आ जाएगा। ठीक, ओके। अगर आपको ये दे रखा है तब आगे देखिए इसको करते कैसे। आप बताओ 15 नंबर कितना था 18 है, पहले 6 नंबर के इन्होंने बोला 72 अपना ला रहे हैं ये, बट ओरिजिनल कितना था 80। अगेन नेक्स्ट 6 नंबर का कितना ला रहे हैं ये लोग 90, ओरिजिनल कितना था आपका 80। आप इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये -48 प्लस का कितना आ जाएगा 60। अपना जो नेट डेविएशन आया वो कितना आ गया 12, प्लस का 12 आया, जो ओरिजिनल वैल्यू थी माइनस कर देगी। देखो आपने 12 नंबर यूज कर लिया ना, 3 नंबर बचा, उनका भी 80 होना चाहिए, तो पहले आप देख लो। ठीक, इन्होंने बोला है 13 नंबर का, 13 नंबर क्या है 8 मोर देन द 15 है, और 14 नंबर 10 लेस देन द 15 है। एवरेज बताना है 13 और 14 का। क्लियर। ये आपका 12, पहले 3 नंबर का निकाल लो, एवरेज कितना आता टोटल, ये कितना आता 240। याद रखिएगा। आप देखिए आपका 13th 14th और 15th नंबर होगा क्या, 15th को अगर आप x मानेंगे तो इसमें मोर देन 8 बोला था, इधर क्या बोला था लेस देन 10। ठीक, अब इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 240 नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्लस का 12 डेविएशन गया है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो -12 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, इन तीनों का सम आना चाहिए 228। कितना आना चाहिए 228 आना चाहिए। ठीक, अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, तीनों को अगर आप ऐड करोगे देखो कितना आ जाएगा 3x - 2, इसकी वैल्यू दे रखी है 228। ठीक, अब आप यहां निकालो 3x = कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। क्लियर। x = कितना हो जाएगा 230/3। ठीक, अभी आप करना मत, आपसे 13 और 14 का एवरेज पूछा था, अगर आप इनका एवरेज निकालोगे देखोगे 2x - 2/2 आना चाहिए, इट मीन्स कितना आना चाहिए x - 1। ठीक, ये है एवरेज, और यहां अपने की x की वैल्यू क्या है सेम यही है, तो आप कर दो 230/3 - 1। अगर आप देखें कितना आ जाएगा 227/3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, मतलब 75। ठीक है, 15 फिर 2 बचा 66, इनमें 75.67 आपका आंसर आ जाएगा। नेट डेविएशन का मेथड आपको हम बता देंगे आगे, वही यूज होगा। ठीक, अब आता है एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड 250 बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट 11। तो पहले हम देखते हैं 100 के बाद 11 से कटने वाला नंबर कौन सा है 110 है, इधर क्या आ जाएगा आपका 220। बस अब आपको अगर एवरेज निकालना है, पहला और लास्ट नंबर आप देख लीजिए 110 प्लस 220/2, तो आपका कितना हो जाएगा 330/2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। आप देखिए इसका कितना आ जाएगा 110 है, 220 है, आप इसके करेंगे 330 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 5 जा 165 आपका क्या आना चाहिए आंसर आना चाहिए। ठीक, जो कि आपका है नहीं, 165 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है ये 11th। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 9 मंथ। ठीक, ए क्या कर रहा है, ए और बी हम इधर ले लेते हैं। ठीक, ए ने किया 80K ले लेते हैं फॉर 9,000, और बी ने आपका क्या किया 120K किया है।
फॉर 6 मंथ। ओके, इतना इन्होंने किया। देखिए कैसे किया, मतलब 1000 जीरो से जीरो कटा, 3 2 जा 3 3 जा 4 2 जा 4 3 जा। अब आप रेशियो देख लो इसका कितना आया, नॉट 5। रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। रेशियो इक्वल हो गया, इसमें से ए और बी का रेशियो कितना आ गया आपका, 1:1। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 45,000, और बी का पूछा है। इट मीन्स 2 की वैल्यू कितनी है, 45,000 है। आपको किसकी बतानी, 1 की। आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22500। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000 आफ्टर 4 मंथ। भावित, इट मीन्स ये कह रहा है, ये जो है अरविंद है, ये है, और आपका किसी का दे, चंदन का दे रखा है। ठीक, इन्होंने 80,000 से स्टार्ट किया, हम 80 के लिए ले रहे हैं, तो 12 मंथ पूरा करेंगे। बी क्या कर रहा है, 4 मंथ बाद जोड़ा, मतलब 8 महीने काम करेगा, 120 के साथ कर रहा है ये। क्लियर। इधर आपका क्या आ जाता है, सी ज्वाइन कर रहा है आफ्टर 8 मंथ। इसके आफ्टर 8 मंथ करेगा, एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो 4 ही महीने बचे करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। ठीक, 160 160 के से, और टोटल प्रॉफिट आपको उसका ये बता रहे हैं कि 1,05,000 होगा। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, के दिखा, हटाया, 0 दिखा, कट किया, 4 से कट, 8 से ही कट हो रहा है, 8 से ये गया, 8 से ये गया। इधर आप देखोगे 8 2 जा। ठीक, और भी कट हो रहा है क्या, इधर ये 20 है, और भी कट हो रहा है। हाँ भाई देखो 2 से कट हो रहा है, 2 क्या 4 से ही कट हो रहा है, 4 1 जा 4 3 जा 4 3 जा। अब आप देखेंगे तो यहाँ क्या बचा है, ओनली 3। इधर क्या बचा है, 3, और इधर आपका क्या बचा है, 2 1 जा 2। ये आ गया ए बी और सी का रेशियो, कितना आ गया, 3 3 6 2 8। टोटल आ गया 8। 8 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है इन्होंने, 1,05,000। अब आपको बताना क्या है, चंदन को बताना है, मतलब 2 की वैल्यू बतानी। अच्छा आप खुद सोचो, 8 से 2 के पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इसको 1/4 कर दो, बस खत्म। भाई आप 8 की वैल्यू पता है, 1/4 करोगे, इधर करोगे, इधर कट के कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ गया, इधर कट कर दो, 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 2 जा 4 5 जा 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझाने में आपको टाइम लग रहा है, बट काफी चीजें सिंपल है। इसमें बोला है, अ बाइसिकल व्हील हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस कवर द क्वार्टर टर्न। एक सर्कल पूरा होता है, ठीक, बोला इसका सर्कमफ्रेंस टोटल 1 है, हम मान लेते हैं कंप्लीट है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका 1। क्वार्टर की बात किया, क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1/4 होता है ना। अगर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक, 1/4 हो रहा है किसका, 1 का, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक, 1/4 आपका कितना परसेंट हो जाएगा भाई, डायरेक्ट आप बताओ, 1/4 कितना हो जाएगा, 25% इसका हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा सर्कमफ्रेंस का क्वार्टर कितना परसेंट होगा, 1 का 1/4 हुआ है, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिंग शेप डिस्क है। रिंग शेप कैसा होता है भाई, रिंग शेप आपको कुछ ऐसा होता है, यहां देखते हैं, ये कुछ ऐसा होता होगा। ठीक, क्लियर। थोड़ा परफेक्ट नहीं बजाय, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर है आपका। इन्होंने बोला है आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, इनर रेडियस इन्होंने दे रखा है 7। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब आपको बताना है वाला, मतलब रिंग का बताना है। रिंग अगर आप देखो क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इनका रेशियो बताना है किससे, छोटे वाले से, आर स्क्वायर। यही तो होगा, पाई से पाई कैंसिल। अब आप देख लो 100, इधर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 49 अपॉन में 49। 49 नहीं, किसका बोला है, बड़े वाले का बोला है, तो यहां आप कर दो बड़ा वाला। ठीक, बड़ा वाला करें कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1000। अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 51/1000 100। ठीक, तो ये अप्रॉक्स कितना जा रहा है, 1:2 का ही जा रहा है ना भाई। 50 होता तो कट जाता, और इन्होंने अप्रॉक्स से पूछ रखा है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कुलर पिज्जा हैविंग रेडियस दे रखा है, बोला 75% क्या कर गया है, खा गए हैं, तो बचा हुआ भाई कोई 100% होता है, 75 अगर कट कर लिया गया तो कितना बचा 25, मतलब 1/4 बचा है। एरिया बताना है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर अपना कितना है 21 इंटू 21, यही सॉल्व करना है आपको 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे ना वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप इसको करते हैं तो आपको क्या दिखेगा 22 इंटू 63/4, ये कट हुआ 11, ये कट हुआ 2, आगे आप करेंगे 3 6 और 3 9/2, आप देखेंगे 3 4 6.5, ठीक, कुछ यही आ रहा है। बट ये नहीं करना, आप देखो 22 आया ना, आप कट करोगे 11 आएगा, 11 का डिविजिबल देख लो, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 कार एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम कितना है 360 किलोमीटर अपार्ट है, कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका क्या कर देंगे, टोटल टाइम कितना है 4, तो आप अगर कट करेंगे कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आप देखिए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस होगा, आगे 360 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 12, ये 12 सेंटीमीटर 12 दे रखा है, इसको आप कट करके कितना आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब जब ऐसा आ जाए आपको क्या बताना, जो तेजी से चल रहा है भाई, तेजी से एक्स वाला ही चल रहा हो क्योंकि आगे है, इट मीन हमें एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, इधर ऐड किया तो कितना आ गया आपका 2x, आप इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 120, कैंसिल आउट कर दो, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना, बस रिलेटिव स्पीड आपको पता होनी चाहिए। अब बुलेट ट्रेन हैव कवर अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ इन 30 मिनट 24 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है ना, ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट नीड टू बी डाइवर्टेड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय 20%, इट मीन्स उसका डिस्टेंस क्या हो गया इंक्रीज हो गया, बट उसको ऑन टाइम पहुंचना है, तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है स्पीड में चेंज करेगा। आप देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये होता है डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम होता है, इन्होंने बोला है कि टाइम अपना क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक, टाइम क्या रहेगा कांस्टेंट, तो याद रखिएगा कभी भी अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाती है, मतलब जो चेंज हम स्पीड में करेंगे वही, जो चेंज डिस्टेंस में करेंगे वही किस में करेंगे, स्पीड में करेंगे। अब आप देखो इन्होंने बोला 20% क्या कर रहे हैं डिस्टेंस में इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पीड में भी तो इनको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, स्पीड कितनी दे रखी है 240, इसका 20% इंक्रीज करेंगे मतलब 120, ये सब फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, वो याद कर लीजिए बेटर रहेगा। ये कट हुआ कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 6 8 जा 48, लास्ट में यूनिट डिजिट ही आपको मिल गया, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तभी हो पाएगा। ए बी सी है, ए का है, बी का है और सी का, इन्होंने कितना दे रखा 6 8 एंड 12, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 6 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, इट मींस ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4, बी की आ जाएगी 3 और सी की आ जाएगी आपकी कितनी 2। आगे इन्होंने क्या बोला है, दे ऑपरेट 2 आवर, 2 आवर ये तीनों ऑपरेट करते हैं, तो कितने 4 3 7 2 9 9 कर रहा है और 2 आवर, तो 9 2 जा इनका देखो कितना आया 9, और ये 2 घंटे कर रहे हैं तो 9 2 जा कितना हो गया 18 आवर ये क्या कर चुका वर्क कर चुका। टोटल कितना करना था इनको 24 आवर करना था, मतलब 24 यूनिट करना था, 18 यूनिट क्या कर चुके हैं, ठीक। अगर 18 यूनिट कर चुके तो बचा कितना है 6 यूनिट बचा है, कितना बचा आपका 6 यूनिट बचा है। अब इस 6 यूनिट को कौन करेगा, बी और सी, ए और बी मिलके, ए और बी कितना कर रहे हैं 7, ठीक, मतलब 7 इनको करना था, कितने का 7 एफिशिएंसी थी 6 काम करने थे, तो एक एफिशिएंसी का कितने करेंगे 6/7, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6/7 घंटे, क्लियर। जो ना आए बताइएगा डाउट में हम बता देंगे। नेक्स्ट है 2 ऑयल प्राइस 90 रुपीज पर केजी एंड 150 रुपीज पर केजी आर वेंडेड एंड सोल्ड एट 144 रुपीज में सोल्ड कर रहा है, बट
20% का इसमें क्या है, गेन है। 20% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 6/5, याद रखिएगा। इन्होंने दे रखा है 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144। ये कितने टाइम्स है, 2 और 4, ठीक। तो इसका भी आप कर दो 24 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 120। इट मीन की जो ओरिजिनल वैल्यू की थी वो कितनी थी, 120। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो, 90 है, 150 है, और पूरा कंबाइंड कितना दे रखा है, 120 में। आप देखो बड़े से छोटे को माइनस करते कितना आ जाएगा, इधर 30, इधर भी आपका कितना आ जाएगा 30। इनका आप रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1। क्लियर, सिंपल सा, बस आपको देखना है और करते जाना है। नेक्स्ट देखिए, ए इज एबल टू वर्क अ टास्क इन 15 days एंड वी टेक 20 days टू फिनिश द सेम टास्क। कोलैबोरेट करने के बाद 4 दिन वो काम करते हैं, फ्रैक्शन जो रिमेनिंग काम करेगा आप देख लीजिए। पहले ए और बी का आप निकालेंगे। ये ऐसी चीजें जिसमें आप हमें टाइम लग रहा है, क्योंकि बस समझा रहा हूं, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, इसका 60। थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं। अगर आप इसका देखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम अगर 60 आ रहा है तो इनका वो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी 4, और इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। इस 7 एफिशिएंसी के साथ दोनों कितने दिन करते हैं, 4 दिन। इट मीन उसने कितना कंप्लीट काम कर लिया, 28 कर लिया, और टोटल कितने थे, 60 थे। बचा कितना, 32 वर्क बचा है, और टोटल कितना था, 60। अब आप इसको कट कर लो, 4 8 जा 4, 15 जा, इट मीन कितना आ गया, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन जूस एंड वाटर। जूस और वाटर का इन्होंने दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है, जूस और किसका, वाटर। इनका रेशियो दे रखा है 5:3 का। आगे बोले हैं हाउ मच वाटर, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो मिक्सचर क्या हो जाए, 2:3 के रेशियो में आ जाए, ठीक। अब आप देखिए कि इन्होंने क्या ऐड किया, वाटर, ये तो सेम होना चाहिए था, तो आप पहले इसको सेव कर लो। सेम करने के लिए इसमें किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें किससे करना पड़ेगा, 5 से। चलो कर लेते हैं। इसका आप करो कितना आ जाएगा, 10:6। इसका आप करो कितना आ जाएगा, 10:15। आप जाके बात बननी ना कि जो सेम वाटर में चेंज किया, कितने का चेंज किया है, 9 का। चलिए, अब ओरिजिनल अपने पास कितना था, 40 लीटर था। ओरिजिनल कौन सी वैल्यू, यही वाली तो है भाई, ये ओरिजिनल है और ये नया वाला है। इट मीन्स 16 की वैल्यू आपको कितने दी रखी थी, 40 लीटर। तो कितना गुना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, ये है ना। आपसे पूछा कितना पानी मिलाया है, देखो कितने का डिफरेंस आया, +9 का ना। +9 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 22.5 लीटर आपका क्या हो जाएगा, ये मिक्स किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अ रिटेलर मार्क एंड 80% इन्होंने एवब किया है कॉस्ट प्राइस से। ऑफर दिया 25% का, अगेन फेस्टिव ऑफर दे रखा 10% का, और फाइनली इन्होंने इतने में बेच दिया। हम मान लेते हैं कि सीपी अपना कुछ रहा होगा, उसमें इन्होंने 80% एवब किया तो 180 कर दिया, ठीक। अगेन उन्होंने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दिया, इट मीन 75% कर दिया। फिर क्या किया, उसमें उन्होंने 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया। ओके, इतना सब करने के बाद वो कितने में बेचा है, 15,552 में। बस आपको कटपिट करके आंसर निकालना है। ये देखो 9 5 3 4 0 से 0, सिंपल। अब कट करना शुरू करो, देखो 3 से कट करेंगे, 5 1 8 4। 9 से कट कर दो, 9 5 जा 45, 6 8, 9 7 जा 9 5 9 6 जा, क्लियर। अगेन 9 से कट करो, 9 6 जा 54, उसके बाद क्या हो जाए 3 6, 9 4 जा 36। ये टोटल ऊपर वाला खत्म। इट मीन्स कितना आ गया, सीपी अपॉन इधर 20 × 10 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। इसकी वैल्यू आ गई 64। आगे आप सॉल्व करना जानते ही होंगे, तैयारी कर रहे हैं इतना ही पता होगा, 128, ठीक। यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, जितना बोलते जा रहे थे सीपी में उतना चेंज हमें करते जाना था बस। नेक्स्ट देखिए, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 1200 टॉयज आर प्रोड्यूस एट टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखा है, ही डिनोटेड 200। आपके पास टोटल कितना था, 1200 था, उसमें से ये क्या कर दिया, 200 दान दे दिए भाई साहब।
उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं 10% डिस्काउंट। 120 में अगर आप 10% डिस्काउंट दे दो तो कितना निकालोगे, 120 का 90% ना, ये आप एक साइड पे कर लो, कितना आ गया 108 रुपए में ये बेचेंगे। बट और एक चीज कर रहे हैं कि प्रत्येक 8 कारों पर 2 कार फ्री दे रहे हैं। मतलब अगर ये 1000 बेच देते हैं, ठीक, 1000 बेच दिए तो उसमें क्या किए 200 का, ये पहले आप इसी को देख लो, इन्होंने अगर यहां से 200 कार गिफ्ट में दे दिया, ठीक, तो इनके पास कितनी बची, 1000 बची। अब इन 1000 कारों में इन्होंने क्या किया है, 800 कार अगर दे रहे हैं 200 निःशुल्क दे देंगे, तो कितना बचेगा, 200 इसमें से भी हटा तो आपका कितना बच जाएगा, ये 800 जो है ये क्या कर रहे हैं, आपका कार बेच रहे हैं। इस 800 को कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, 108 के, क्योंकि इतना करने के बाद भी वो एमआरपी पे 10% का छूट दे रहा है, ठीक। 108 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 0064 आपका आ जाएगा और 8, 86,400 आ गया। और उसने खरीदा कितने से था, 90,000 पे। अब आप इनका माइनस कर दो, खरीदा था इतने पे, बेचा इतने पे, लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने का लॉस हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट देखें इनका देखिए 90,000 पे था, ठीक, 86,400 यही तो है आपका 86,400 अपॉन में क्या कर देंगे, CP इंटू 100। बस यही अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व देखिए, वैसे तो CP माइनस SP करना था, बट आप देख रहे हैं अगर CP बड़ा है तो मतलब आपका क्या होगा, लॉस ही होना है, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, ये आप कट कीजिए, ये 36 हो जाएगा, 3600 लॉस हो गई, ये याद रखना, क्लियर। 90,000 इंटू 100, 2 0 2 0 4 जीरो कटा, ये कटा 4 आ जाएगा लॉस, क्लियर। यही हम CP आगे लिख, SP आगे लिख के CP पीछे लिखते तो आपको डायरेक्टली दिख जाता। 24 है, सीधा इवेलुएट करना, आप इसको सॉल्व करो, इसको 4 बनाएंगे, इसको 2, अब हो जाएगा 1/4, ये 2 कितना दे रखा है, 4/2, कैंसिल आउट, 1/2 हुआ, 1/6 माइनस 1/2 करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट कीजिए, 6, 3 और 6, यही तो होगा। इट मीन्स यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई, -2/6, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा और 1/3 अगेन हो जाएगा। 2/6 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ये आप करेंगे इस दोनों को तो कितना आ जाएगा, 2/3 डिवाइडेड बाई कितना था, 5/6 था, रिवर्स हो जाएगा ये करने का मतलब, जैसे ही रिवर्स होगा कितना हो जाएगा, 3/2, कैंसिल आउट, 2 जा, टोटल कितना आ गया यहां तक की वैल्यू, पहले इसको सॉल्व कर लेते, कितना हो जाएगा, 29/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक। आगे आप करेंगे 24/4, इट मीन आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। तो कि नहीं दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे एडिटर साहब ज्यादा उसमें थे नींद में, इसका आंसर आपका आ जाएगा 6, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। छोटे फ्रैक्शन है तो इसका निकाल सकते हैं, बाकी शॉर्ट्स में हमने आपको बता रखा है। इसमें आप देखेंगे कितना आ जा रहा है, आप देखिए डायरेक्ट कीजिए ना, 0.95 जो 45, ठीक, यही आ जाएगा ना आपका, 0.555 कुछ ऐसा ही आएगा, तो 556 ले, इसका आप देखिए 0.75 जा 35, 7 6 जा 7 7 जा 49, फिर 1 जा, ऐसा कुछ आएगा। इसका आप देखें 0.6 आ जाएगा डायरेक्ट, इसका आप देखेंगे 0.67, सबसे छोटा क्या है 3/5 वाला, 3/5 वाला अपने एक ऑप्शन में दिख रहा है, आप आंसर मार के आगे चेक करिएगा, क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन, आप टाइमिंग पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा हम कितने मिनट में किए हैं। आगे कोशिश रहेगी इसको और अच्छे से करें, जो भी गलतियां या जो आपको ना समझ में आया हो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, बुरा लगा कहने बोला समझ में ना आया तो उसको भी एक बार जरूर आप मेंशन कीजिएगा कि सर हमें ये तरीका नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे कीजिए, या आप ये वाला क्वेश्चन फिर से बताइए, ठीक। अब तक रिव्यू आप कमेंट में अगर आप वीडियो तक पहुंचे तो जरूर दीजिएगा, ताकि हम उसमें और सुधार कर सके
और आपको हम वहां तक पहुंचा सके।